अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों 11 मार्च 2024 और आज सैटरडे का दिन है। जर्मनी के अंदर अभी थोड़ी देर पहले हमने रमज़ान मुबारक का जो चांद है उसका अपनी नज़रों से देखा और आज हम पहले रोज़े के लिए जो शाम तरावियाँ होती हैं उसके लिए मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग दुनिया में जो मुसलमान हैं उनकी ज़िंदगी में जब रमज़ान आता है तो वो अपने अंदर एक नुमायाँ तब्दीली महसूस करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में रमज़ान का आना या ना आना कोई मानी नहीं रखता। वो बल्कि बाज़ तो ऐसे हैं कि जो आम दिनों के जो गुनाह हैं, जो गलत कार्य हैं, वो रमज़ान के दिनों में उसमें भी इजाफा कर देते हैं। जैसा पाकिस्तान में आपने देखा ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, लोग सामान इकट्ठा कर लेते हैं रमज़ान के इंतज़ार में, कीमतें बढ़ा के मुनाफा ज़्यादा कमाएंगे। बाज़ और चीज़ें ऐसी होती हैं जो रमज़ान में बाज़ लोग ख़ास पूरा साल करके उसमें करना चाहते हैं, लेकिन बाज़ खुशकिस्मत ऐसे भी हैं जो रमज़ान के अंदर अपनी पुरानी कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ, गुनाह उनको छोड़ने का इरादा करते हैं, उनसे दूर होने का, और फिर अल्लाह उनको तौफीक भी देते हैं। इस वक्त हम नमाज इशा व तरावी के लिए मस्जिद के करीब पहुंच चुके हैं। बाकी चंद मनाज़र आपको वहां से दिखाएंगे और बाकी बातें इंशाअल्लाह ताला पूरा रमज़ान जारी रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों आज 12 मार्च 2024 और यहाँ जर्मनी में मंगल का दिन है। अल्लाह ताला का महज फजल और एहसान है कि हम में से जिस तक ये आवाज़ पहुँच रही है उनको अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना ज़िंदगियों में एक दफ़ा फिर दिखा दिया है। रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार हर उस शख्स को रहता है जिसने ये नियत की हो कि मैं इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के इस महीना में अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली पैदा करूँगा। लेकिन अगर कोई शख्स रमज़ान के महीना में दाखिल हो और वैसे का वैसा ही बाहर निकल जाए, जैसे एक शख्स पानी की बहती नहरों के पास से चक्कर लगा आए, साफ पानी चल रहा हो और वो गदले का गदला उसके कपड़े भी वैसे ही बदबूदार रहे और उसको ये तौफीक ना मिले कि वो अपने आप को साफ कर ले। बहरहाल ये हर इंसान की अपनी समझ की बात है। आपने सुना हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में जो सदका और खैरात है इतना ज़्यादा करते थे कि जैसे एक आंधी चल पड़ती है। एक हदीस में आया है कि असल मालदार शख्स वो है जो दिल का मालदार है। यानी आपने देखा कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब वो आसूदा हाल नहीं होते, यानी गुर्बत में होते हैं, तो उनका दिल खुला होता है, वो दूसरों की मदद करने के लिए खुल के सामने आते हैं। लेकिन जैसे जैसे माल की फरावानी होती चली जाती है उनका दिल जो है वो छोटा होता चला जाता है, उनकी जो तमा है माल की वो बढ़ती चली जाती है और वो देने दिलाने, ये जो मदद का मामला होता है गरीबों के लिए कुछ करने का, उसमें कमी होती चली जाती है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असल मालदार वो शख्स है जो दिल का गनी है। अब आप दुनिया में देख लें अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखेंगे जिनके पास एक तासुर मौजूद है कि माल है, अल्लाह ताला ने उनको फरावानी से नवाजा है, लेकिन जब मामला देने का आता है, यानी ये आप हर दुनिया के आप किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी जमात, किसी भी फिरका में, जब खुदा ताला की राह में देने का मामला आता है तो वहाँ इंसान हाथ घोट लेता है, हाथ को वो जो है अपने माल को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। बहरहाल अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के ज़रिए पूरी
कायनात पूरे सारे इंसानों के लिए एक नमूना रख दिया है, और फिर जो इरशादात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो भी सामने हैं। अब जो शख्स यकीन रखता है खुदा ताला की ज़ात पे और अंबिया के जो उसवा हमारे सामने हैं, वो तो कामयाबी पा जाता है। वो बढ़ चढ़कर आप देखें जमात अहमदिया, जिसने आज के इमाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक तशरीफ लाए, जिनको इमाम महदी हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनके अंदर दुनिया जहान में आप जहां भी चले जाएं, जो चंदे का मामला है, जो निज़ाम है, वो इतना मजबूत है, इतना आला है कि आपको कोई दुनिया में ऐसी जमात नहीं मिलेगी जहां चंदे का इतना आला निज़ाम मौजूद हो। चंदा, अब जर्मनी में हम छोटी सी मिसाल ले लेते, 100 मसाजिद तामीर करने की जो टारगेट हमारे प्यारे आका खलीफतुल मसीह राबे ने दिया, वो अपने करीब मरले में पहुंच चुका है, एंड पे पहुंचने वाला है। 100 मसाजिद पूरी हो जाएंगी और एक एक मस्जिद कई कई मिलियन से तैयार होती है। और जमात अहमदिया को किसी हुकूमत या किसी अदारे की तरफ से 1 सेंट भी नहीं मिलता कि आप ये हमारी तरफ से। हर शख्स, हर अहमदी जो अपनी कमाई में से वादा करता है और वो 100 मसाजिद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, और यूं मसाजिद जो है वो तामीर हो रही है। बाकी जो निज़ाम है चंदे का, वो तो बिल्कुल ही एक और म्यार का है। जो वसीयत का निज़ाम आप देख लें, बाकी जो चंदे हैं, तहरीक जदीद, वक्फ़े जदीद, फिर ये जो मरियम फंड है, फिर MTA इंटरनेशनल है, फिर और ये ह्यूमैनिटी फर्स्ट के जरिए लोग शामिल होते हैं। अगर आप इन तमाम चंदों को गौर से देखें तो इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। किस तरह अल्लाह ताला ने वुसअत अता कर रखी है जमात अहमदिया के अफराद को और उनके दिलों को। वो उनके दिल जो है ना, जैसे हदीस में आता है कि मालदार वो है जिसका दिल गनी है, और जो शख्स माल को दबाए रखता है और वो अल्लाह की राह में या गरीबों पे या वैसे मदद के लिए वो नहीं देता, तो वो मालदार है ही नहीं है। वो तो तमादार लोग है, वो तो लालची इंसान है। ले जी, हमारी मस्जिद जो है वो करीब आ गई है, तो हम एक दफ़ा हस्बे मामूल रबवा की बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं। अगर किसी के पास वक्त हो तो बेशक साथ शामिल हो जाए, वरना हम आवाज़ के ज़रिए आप तक पहुँचते हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन। ले जी, बाकी मनाज़र इंशाल्लाह साथ साथ।